Common strategies to strengthen the immune system. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will cover the things, we will study the things that are helpful to strengthen or boost up the immune system of human body and any other organism. First, अगर आप देखें तो सबसे पहले गेट अ बैलेंस डाइट. ऐसी डाइट जिसके अंदर फाइबर्स हो, मिनरल्स हो, फ्रूट और वेजिटेबल ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ज़्यादा वो आपने फूड लेनी है जो जिसके अंदर डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा हों. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, इनके अंदर जितने अच्छे मिनरल्स होंगे, जितने अच्छे फाइबर्स होंगे, उतना अच्छा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट रहेगा. तो इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन के लिए, इम्यून सिस्टम के बूस्ट अप करने के लिए मिनरल्स चाहिए, डिफरेंट फाइबर्स चाहिए जो इम्यून सिस्टम को हेल्प आउट कराते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प कराते हैं. तो उसके लिए आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए. फिर उसके बाद है स्टे हाइड्रेटेड. जितना ज़्यादा आप वाटर का इंटेक आपका ज़्यादा होगा, उतनी अच्छे तरीके से जो बॉडी के अंदर से वेस्ट और टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो सकेंगे और बॉडी के अंदर जो डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो उतने ही अच्छे हो जाएंगे और उतना ही अच्छा जो इम्यून सिस्टम है वो वर्कआउट करेगा. उसके बाद हम देखते हैं जो स्लीप हाइजीन है उसको मेंटेन किया जाए. अगर आप अच्छी हाइजीन लेते हैं, मेंटेन करते हैं अपनी स्लीप को, तो उससे क्या होता है 6 to 8 आवर्स की स्लीप के बाद जितना भी बॉडी का सिस्टम है वो अपने पीक पे होता है, उसकी वर्क करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और इस तरह से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी स्लीप हाइजीन एक एक्टिव रोल प्ले करती है. एक्सरसाइज मेंटेनेंस. अगर आप एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी की जो फिज़िकल हेल्थ है वो मेंटेन हो जाती है. बॉडी के अंदर एक्सरसाइज की वजह से उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक चेंज आता है. उसके बाद जो बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन है, ब्लड की सर्कुलेशन है, वो बूस्ट करती है जिससे इम्यून सिस्टम फिज़िकली भी और वैसे भी एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ आउट कर जाता है. फिर उसके बाद हम देखते हैं टू प्रैक्टिस अ गुड हाइजीन. उसके अंदर एक हैंड वॉश टेक्निक आती है. बिफोर एंटरिंग द किचन यू शुड ट्राई टू हैंड वॉश. उसके बाद जब आप घर से बाहर जाएं तो पर्सनल इक्विपमेंट्स को आप लेके जाएं. टू मेंटेन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, आप लोगों से डिस्टेंस को मेंटेन करें ताकि जो इन और आउट का प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसको प्रिवेंट किया जा सके. उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेज स्ट्रेस. अगर एक पर्सन स्ट्रेस्ड है, वीक है, तो उससे क्या होगा कि उसके बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो लेस अमाउंट में फंक्शन करेंगे, वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, फंक्शनिंग उसकी स्लो हो जाएगी बॉडी की और उसके लिए ब्लड की सर्कुलेशन भी अच्छी नहीं रहेगी. तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, उन चीज़ों को करेंगे जो आपको स्ट्रेस से दूर रखती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप मसल वर्कआउट करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट मेडिटेशंस होती हैं. उसके बाद स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए आप उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व और इंगेज रहने की कोशिश करें जो आपकी हॉबीज़ हैं, आपको जो काम करने पसंद है. इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस मैनेज रहेगा और स्ट्रेस के मैनेज करने से जो बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो अच्छे तरीके से होंगे जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन कर देगा, इम्यून सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगा. नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रेटजी इज़ टू मेंटेन अ गुड वेट. अगर आप बॉडी के वेट को मेंटेन करते हैं तो उससे इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है. जितना ज़्यादा बॉडी वेट गेन कर लेती है उतना इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए, इम्यून सिस्टम को फंक्शनिंग करने के लिए स्पेस कम हो जाती है. इस वजह से इम्यून सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता. तो आप अपने वेट को बैलेंस करें, लूज़ फैटी डाइट, लिपिड कंटेनिंग डाइट उसको आप कम करें, अपनी डेफिशिएंसीज को मेंटेन करें, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करें जिससे वेट बैलेंस रहेगा. वेट बैलेंस के बाद इम्यून सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगा. तो इन सब स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके इम्यून सिस्टम को बेटर किया जा सकता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ आउट किया जा सकता है. अल्लाह हाफिज़.